नमः शिकारे तुमको थोड़ी कम कर महावीर प्यारे नमः शिकारे तुमको महावीर प्यारे नमः शिकारे तुमको सिद्धार्थ दुलारे नमः शिकारे तुमको सिद्धार्थ दुलारे नमः शिकारे करे जो करता बंदाए नमः शिकारे करे जो करता बंदाए नमः शिकारे तुमको तीस लगे नदाए नमः शिकारे तुमको तीस लगे परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव की पावन चंद कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पीवंदों, आप कुछ देर के लिए समन करेंगे मानव का हृदय। इन्हीं मानव का जो हृदय जो होता है वो कैसे होता है। एक मानव का हृदय एक फूटे हुए घड़े की तरह माना गया है। जैसे फूटा हुआ घड़ा होता है उसी तरह ही एक मानव का भी हृदय होता है। जैसे फूटे हुए घड़े में कोई चीज़ नहीं टिकती, उस फूटे हुए घड़े में जितना व्यक्ति डालता है वो ऊपर से डालता और नीचे से निकलता और चला जाता है। वैसा व्यक्ति पूरी जिंदगी लगा दे उस फूटे हुए घड़े को भरने में, पर वो उस फूटे हुए घड़े को कभी भी नहीं भर सकता। यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली जो व्यक्ति जो होता है, यदि वो भी चाहे कि मैं फूटे हुए घड़े को भर दूं, तो वो भी वो फूटे हुए घड़े को कभी भी नहीं भर सकता। उसी तरह ही मानव का भी हृदय है। व्यक्ति जितना कमाता है उससे उसका गुजारा नहीं होता। वो थोड़ा सा अधिक कमाता है तो उसके मन में क्या इच्छा होती है, क्यों ना थोड़ा और कमा लेता हूँ। जैसे थोड़ा कमाने की इच्छा होती है फिर उसके मन में क्या लालच बढ़ता हुआ चला जाता है कि इससे मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। क्योंकि व्यक्ति जितना कमाता है उतना ही उसका क्या लालच बढ़ता हुआ चला जाता है। और फिर व्यक्ति को धर्म करने की याद कब आती है? व्यक्ति को धर्म ध्यान करने की याद जब शरीर जब बुढ़ापा जब आ जाता है, जब हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, जो आंखों से दिखाई देना जब बंद जब हो जाता है, तब व्यक्ति को धर्म की याद आती है।
उससे पहले व्यक्ति को धर्म की याद कभी भी नहीं आती। को कितना भी समझा लो कि भाई थोड़ा बहुत धर्म ध्यान कर ले, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर ले, थोड़ी बहुत समय कर ले, यह कर ले, पर उनका एक ही जवाब कि अभी हमारे पास समय नहीं है। अभी तो पहले मैंने घर परिवार वालों को देखना है, अन्य बच्चों को देखना है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आगे वाले पीढ़ियों तक भी देखता है कि आने वाली मेरी पीढ़ी क्या खाएगी, आने वाली मेरी पीढ़ी कैसे रहेगी, का गुजारा कैसे होगा। और व्यक्ति जितना सोचता है उतना ही उसे मन में क्या चिंता बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहा गया है कि मानव का हृदय एक फुटी हुई घड़ी के तरह होता है। एक बार बसंतपुर के जो बहुत सुंदर जो नगर था, उस बसंतपुर के जो राजा थे जिनका नाम अशोक था, जब उनमें हाथों से खुले हाथों से सभी को दान देते थे, उनके द्वार पे जो भी आता उनके द्वार से कोई भी खाली नहीं जाता था। एक बार सुबह के समय जब सभी को जो दान जब दे रहे थे तो एक भिक्षु के द्वार पर पहुंचा। उसने अपने हाथ में छोटा सा पात्र ले रखा था। वो पात्र राजा के समक्ष करके कहा कि राजन, यदि आज आपने मेरा छोटा सा पात्र भर दिया तो आज मैं आपके राज में आना सासा समझूंगा। और छोटे से पात्र को देखने के बाद राजा तो कि पहले तो अंदर हंसता है, कहते भिक्षु भी कैसा भिक्षु है, एक छोटा सा पात्र लेकर आया है, वो कह रहा है इसको भर दूं। तो राजा ने कहा कि महात्मा जी लो भी भर देता है इसको। तभी उसने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि हीरो पन्नों से भरा एक थाल लाया जाए। अब राजा की आज्ञा प्राप्त होते ही हीरो पन्नों से भरा एक थाल लाया गया। जैसे ही राजा ने वो हीरे पन्नों से भरा जो थाल था वो जैसे भिक्षु के पात्र में डाला तो क्या देखा, वो पात्र नहीं भरा। फिर राजा ने दूसरा थाल मंगवाया, फिर तीसरा थाल मंगवाया। अब धीरे धीरे करते हुए सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई, पर वो पात्र नहीं भरा। आखिरी में राजा ने हार मान जाता है। हार मानने के बाद राजा उस महात्मा के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि महात्मा जी, ये आपका पात्र किस चीज से भरा हुआ है? देखो सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, पर अभी तक कि आपका पात्र भरने का नाम क्यों नहीं ले रहा? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पात्र नहीं देखा। मुझे पूरी जिंदगी इतना टाइम हो गया सभी को दान करते करते हुए, पर मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा पात्र देखा है जो भरने का नाम नहीं ले रहा। तो महात्मा ने कहा कि राजन, ये पात्र मैंने मानव के हृदय से बनाया है, क्योंकि मानव का हृदय कभी भरने का नाम नहीं लेता। हे राजन सुनो, तो आपके नगर के जितने भी जनता है आपको कितना भी देते रहो, पर उनका पेट कभी भी नहीं भरेगा। इसलिए हे राजन,
को देने के साथ उनकी परीक्षा इन्हीं उनको कुछ परिश्रम करने की शिक्षा दो। यदि तुम कोई परिश्रम करने की शिक्षा दे दोगे तो पता चल जाएगा कि दान इन्हीं पैसा कैसे कमाया जाता है। तो राजा को पता चला कि मानव का हृदय एक कैसा होता है। इसलिए तो कहा गया है कि व्यक्ति को अपने हृदय को पहले धन से नहीं पैसों से ना भर के अपना सबसे पहले अपने हृदय को किससे प्रभु भक्ति से भरना चाहिए। अब प्रभु की भक्ति से व्यक्ति का हृदय कैसे भरता है? जब व्यक्ति अपने मन को अपने तन को जब ये दो चीज जब भगवान के चरणों में जब लगा जब देता है तो उसे हृदय में अपने आप क्या प्रसन्नता होती है। क्योंकि भगवान व्यक्ति से कभी धन नहीं मांगता, ना यह देखता कि व्यक्ति के पास पैसा कितना है। यदि देखता है तो केवल क्या व्यक्ति का मन कैसा है, उसके मन में कैसे विचार हैं। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाने के बाद जब अपने मन में जो शुद्ध विचार जब रखता है तो उसका हृदय अपने आप ही क्या प्रसन्नता से खिल जाता है। जिसका हृदय प्रसन्नता से खिल गया तो उसका हृदय अपने आप ही क्या धीरे धीरे क्या हुआ भरता हुआ चला जाता है। फिर उसका हृदय एक इसके तरह एक बड़े अच्छे साबुत घड़े के तरह होता है। फिर उसका हृदय फुटे घड़े के तरह नहीं होता, क्योंकि जो अच्छा जो साबुत घड़ा जो होता है तो पानी उसी के अंदर टिकता है, और जो फुटा हुआ घड़ा जो होता है उसके अंदर कभी पानी नहीं भर सकता। इसलिए अपने हृदय में प्रभु भक्ति को बैठा, अपने मन में हमेशा क्या शुद्ध विचार रखा। तो आज इतना ही। ओम शांति। ओ जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान, जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका सद्वाचार, महिमाशाली परयुप उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे, अभय गगन गुंजा दो जय। गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा शान जन शासन परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य सदगुरुदेव श्री प्रेम सूजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्माओं, आज की धर्म सभा में
भगवान महावीर के चरित्र से जुड़ी हुई ही कुछ बातें निवेदन करना चाहूँगा। इससे पूर्व 2-4 पंक्तियाँ हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री बोलो चरणों में मेरा ध्यान मिथ्या ज्ञान मिटाओ। तब चरणों में मेरा मिथ्या ज्ञान जैसे तारी चंदन बाला संकट में किया उजाला। जैसे तारी चंदन बाला संकट में किया उजाला। झटपट कर ली पहचान मेरे मन मंदिर आ जाओ। झटपट कर ली पहचान श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर गौतम ने दृष्टि पाई चरणों में सुरति लगाई। गौतम ने दृष्टि चरणों में सुरति लगा। हुआ 14 पुरव का ज्ञान मेरे मन मंदिर आ जाओ। हुआ 14 पुरव का ज्ञान मेरे मन। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान अर्जुन माली सा तारा समता से मिला किनारा। अर्जुन माली सा समता से मिला किनारा। वो पायो पद निर्वाण मेरे मन मंदिर आ जाओ। वो पायो पद निर्वाण मेरे मन श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर। अति मुक्त नाव तिराई केवल ज्ञान की ज्योत जगाई। अति मुक्त नाव तिराई केवल ज्ञान की ज्योत। मुनि अमर करो कल्याण मेरे मन मंदिर आ जाओ। मुनि अमर करो कल्याण मेरे मन मंदिर आ। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ। श्री महावीर भगवान। मोक्षाभिलाषी पुण्यमानात्माओं, कल की धर्म सभा में आप लोग उन प्रसंगों के बारे में श्रवण करेंगे जिन प्रसंगों के बारे में मेरे से पहले वाले बोलने वाले संत या जो श्रावक श्राविका बोलेंगे, जो बिंदु शेष रहेंगे उनके बारे में बोलने का प्रयास रहेगा। और वैसे तो भगवान महावीर का जीवन, भगवान महावीर की वाणी, उनकी साधना, उनके द्वारा दिए गए संदेश जिनको सीमा में नहीं बांध सकते। कल भी महावीर जयंती के दिन आप लोगों ने एक छोटी सी पुस्तक वितरित की होगी। ये तो पता नहीं कि नॉन जैनों में भी बांटी या नहीं,
लेकिन वो जो बची हों तो वो भी आप पार्क में अन्य मिलने जुलने वाले लोगों के सामने वितरित करें। ये छोटी सी पुस्तक निकालने का मन में, एक बार हम दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से निकल रहे थे तो एक व्यक्ति किसी पंथ के हिसाब से छोटी सी पुस्तक, जिस साइज के आप लोगों के पास है, उसके 3-4 पेज थे। तो कई साल तक वो जो मैं कंधे पे सामान रखता हूँ विहार करते समय, उसमें रहती थी वो। लेकिन गुड़गांव चातुर्मास से पहले वो लिखने का योग बना संक्षेप में। उनमें भगवान महावीर का जीवन परिचय, उनके साधना के बोल और उनके द्वारा दिए गए अनमोल सिद्धांत संदेश, उनकी चर्चा। और सज्जनों, मुख्य तो महापुरुषों के संदेश ही होते हैं, या जिन बातों के ऊपर उन्होंने आचरण किया वो मुख्य है, या उनकी वाणी मुख्य है। उन्हीं में से संक्षेप में 2-4 बातें निवेदन करना चाहूँगा आपके सामने। जिस समय भगवान महावीर ने दीक्षा लेने का विचार किया तो बड़े भाई नंदीवर्धन ने उनको मना किया कि अभी आप घर में रहो। संसार में कहावत आती है, कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से दूर। कमल कीचड़ में रहता है लेकिन उससे लिप्त नहीं होता, निर्लेप रहता है। ऐसे ही भाई के रोकने के बाद में भगवान महावीर ने अपने मन में 4 सूत्र लिए। मैं आज से सचित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगा। जो घर में आहार पानी भाभी बनाएगी, माँ का तो दिल खो ही चुका था 12 वर्ष पहले। जो घर में भोजन बना होगा उसी में से कुछ अंश ग्रहण करके जीवन का निर्वाह करूंगा। दूसरा, आज के बाद मैं सूर्यास्त के बाद में कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करूंगा। 24 हार, सूर्यास्त के बाद 24 हार कुछ भी अन्न जल इत्यादि ग्रहण नहीं करूंगा। तीसरा, उन्होंने सर्व स्नान का त्याग किया। मैं केवल सामान्य स्तर के पर अपने शरीर की सफाई करने का भाव रखूंगा, अन्य नहीं। चौथा, उन्होंने नियम लिया पूर्ण ब्रह्मचर्य का। किसका? पूर्ण ब्रह्मचर्य का। और शास्त्र में लिखा, तवेसु व उत्तमम ब्रह्मचर्यम, तपों में उत्तम है ब्रह्मचर्य तप। स्थानकवासी समाज में 2 संत ऐसे हैं जिनके मंगलाचरण में ये संदेश है। एक तो थे वाणी भूषण प्रवर्तक पूज्य श्री अमरमुनि जी महाराज साहब, जिनके मंगलाचरण में था तवेस्वा उत्तमम ब्रह्मचर्यम। और दूसरा, वर्तमान में शालीमार बाग में ठहरे हुए हैं मास्टर पूज्य श्री प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, जो बोलते हैं देव दानव गंधवा जखर कसकिंद यार बम यारी नमम संति। मतलब उनके संदेश में ब्रह्मचर्य तप का उल्लेख। और ब्रह्मचर्य जैसी कोई भी साधना नहीं होती। ब्रह्मचर्य जैसी कोई भी साधना नहीं होती। यदि ब्रह्मचर्य की साधना का विरोध किया जाए तो वो व्यक्ति स्वयं ब्रह्मचर्य में कमजोर पड़ जाता है। भगवान महावीर के संदेश उस समय उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए चौथा नियम क्या कर लिया? ब्रह्मचर्य का। और क्योंकि समय हो चुका है और इस बारे में कल ही आप लोग सुनेंगे, कि इतना सा ही कहना चाहूँगा, भगवान महावीर का माता पिता ने नाम रखा वर्धमान। किसने? माता पिता ने। शिक्षकों ने, अध्यापकों ने उनका नाम रखा सन्मति। और देवलोक के देवताओं ने उनका नाम रखा महावीर। जो बात मैं कहना चाहता हूं उसकी तरफ आएंगे। यदि किसी के पास में व्यापार कम है, काम धंधा कम है, रोजगार नहीं है,
तो वो रोजाना 1 घंटा जाप करें, ओम श्री वर्धमानाय नमः, ओम श्री वर्धमानाय नमः, ओम श्री। उससे आपका व्यापार परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा। जिसको ये लगता है कि हमारे बच्चों को याद नहीं रहता, या जो लोग ये कहते हैं कि अब आयु बढ़ने के साथ मुझे विस्मृति होने लगी, भूल लगने लगी, याद रखना, जो आदमी ये कहेगा ना दिन में यार अब याद नहीं रहता कुछ, हमें भूल लग जाता है, उसको भूल और ज़्यादा लगेगी। और जो ये कहेगा ना मेरे को तो बचपन तक की बात याद आ रही है, पुरानी बातें भी याद आती हैं, उसकी स्मृति और ज़्यादा। और दूसरा, भगवान महावीर ने संदेश दिया, सबसे पहला प्रत्याख्यान आता है गंठी संयम। कौन सा? उसका मतलब है अंगूठी से लिया जाने वाला नियम। किससे? अंगूठी से। जिन्होंने वो नियम लेना हो वो मेरे पास में छल्ले रखे हुए हैं, उसको इस उंगल में डालने से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, इस उंगल में डालने से बवासीर भी नहीं होती, इसी में डाले रहने से हार्ट की तकलीफ का जल्दी प्रभाव नहीं होता, और इसमें डालने से मतलब गैस इत्यादि का प्रकोप नहीं रहता। लेकिन जब आप इस नियम की बात पर आएँ तो इसमें से निकाल के इसमें डाल लें, खाते पीते समय, खाने पीने के बाद में निकालो फिर इसमें डालो, फिर कुछ पानी इत्यादि पीना है फिर निकाल के उसमें डालो। यानी घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में जब भी आप कुछ लेंगे वो छल्ला आपको बदलना पड़ेगा, और वो चीज़ लेने के बाद में दोबारा से फिर उसी अंगुल में डाल लें। ये जैन धर्म का सबसे छोटा सबसे पहला नियम है, गंठी संयम, अंगूठी से छल्ले से लिया जाने वाला नियम। तो निवेदन आपके सामने, ये नियम क्यों है बार बार अंगुल बदलने का? ये भगवान महावीर ने इसलिए दिया कि यदि कोई व्यक्ति जब भी भोजन करता है, जब भी पानी लेता है और उस छल्ले को बदलता रहेगा ना, उसकी स्मृति मंद नहीं पड़ेगी। जो जागरूक होगा वही बदल पाएगा, बोलो ना, जो जागरूक होगा वही बदल पाएगा। अन्यथा उसने जो भी चढ़ाना ना, 1-2 किलो खाना पीना है, उसके बाद में कहा यार याद ही नहीं रहता मेरे को, मैं तो खाने के बाद में ध्यान है, पीने के बाद में ध्यान, तो ये स्मृति मंद ना पड़े इसके लिए छल्ला है। तो अपने बच्चों को ये जाप करवाएं, ओम श्री सन्मति देवाय नमः, ओम श्री सन्मति देवाय नमः। और आपको बड़ी उम्र में भलेखा लगता है, भूलते हो, तो आप लोग भी ये जाप कर सकते हो, ओम श्री सन्मति देवाय नमः। और तीसरा, देवों ने भगवान महावीर का नाम महावीर रखा। जिनको ये लगता है कि अंधेरे में डरता है, अंधेरे में मेरे पैर कांपते हैं, घबराहट होती है, उस आदमी के मैं सामने नहीं जा सकता, या अमुक में मेरे सामने ऐसा भयभीत होता है मन, घर में अकेला रह जाऊं तो नींद नहीं आती है। कई लोग तो ऐसे भी महापुरुष मिलेंगे कि मकान के बाहर के गेट बंद हैं, फिर अंदर के बंद हैं, उसके बाद फिर अंदर के बंद हैं, और फिर भी उसके बाद 3-3, 4-4 कुंडी लगी होती है। अरे कोई उठा के थोड़ा ले जाएगा, और लेके भी जाएगा, कुछ होगा पले तो लेके जाएगा, कोई सोना चांदी इत्यादि। तो इसलिए मतलब खुले दरवाजे छोड़ के सो। क्या छोड़ के? कोई नहीं, हमारे खुले रहे, तुम तो वैसे बंद भी कर लियो क्योंकि तुम्हारे को टेंशन है इस चीज़ की। लेकिन निवेदन आपके सामने कि यदि किसी को डर लगता है तो वो जप करे रोजाना, श्री महावीराय नमः। कौन सा जप करें? श्री महावीराय नमः। इसका जप करेंगे तो आपको डर भय इत्यादि नहीं लगेगा। कल महावीर जयंती है, इस समय आप लोग सभी सह परिवार इष्ट मित्रों सहित आएंगे, और ये प्रश्न पत्र इधर प्रश्नों की कॉपी रखी हुई है। जिन्होंने भी परीक्षा देनी है वो मंत्री जी ले जाएंगे, जिन्होंने लेनी उनको दे देंगे। कल परीक्षा रहेगी, इसमें केवल क्वेश्चन है, आंसर कॉपी अभी परीक्षा है, इसमें केवल प्रश्न लिखे हुए हैं, आंसर की जगह इसमें खाली है। पेन अपने साथ में लाए होंगे, यदि पेन नहीं लेकर आए हो तो थोक में मेरे पास में रखे हुए हैं, वो आप पेन ले सकते हो। और जब धार्मिक परीक्षा देना तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ना नकल मारनी, ना किसी दूसरे से पूछना।
जितना आता है लिख दें। धार्मिक परीक्षा तो इसलिए ली जाती है ताकि व्यक्ति का मन स्वाध्याय की ओर बढ़े। धार्मिक परीक्षा किस लिए ली जाती है? स्वाध्याय करने का मन करे, इस बात की तरफ ध्यान देंगे। मिलकर के 2 लाइन बोलेंगे। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला। प्रेम गुरु है प्रेम है चेला, प्रेम धर्म है प्रेम है मेला, प्रेम की फेरो माला कोई फेरेगा किस्मत वाला, प्रेम की फेरो। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा। कल महावीर जयंती के पर शोभा यात्रा निकली, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। समाज ने बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत की, सभी समाज ने मिलकर के। लेकिन ये भी संभव है कि बहुत सारे भाई बहनों ने सोचा होगा कि जुलूस निकल ही चुका, महावीर जयंती क्या हो चुकी है जी? जुलूस शोभा यात्रा हो गई तो महावीर जयंती भी क्या हो गई? वो तो है, लेकिन लोगों ने ऐसा सोचा ना। इसी के साथ त्रिनगर से भाई निरंजन जैन, रोनी से भाई राजेंद्र जैन, सेक्टर 16 से भाई अशोक जैन, और इसी के साथ में वेस्ट पंजाब विभाग से भाई निर्मल जैन, गोंडा से श्री धर्मपाल जी जैन, जनकपुरी से जसवंत जैन, और डॉक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, और जींद से भाई सुरेश जैन, त्रिनगर से भाई कृष्ण जैन संजय जैन, और सोनीपत से भाई आशीष जैन कासिमडी ग्राम, और एलम से भाई अश्विन जैन। सभा में सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है और निवेदन है सभी बढ़ चढ़ करके धर्म लाभ लें। कल से परिवार इष्ट मित्रों से पहुंचने का भाव रखेंगे और संघ की तरफ से संक्षिप्त सूचना मंगल भावना, और मंगल पाठ के तुरंत बाद इसी प्रवचन हाल में परीक्षा का कार्यक्रम रहेगा। जिन्होंने भी परीक्षा देनी है वो रुकें। मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी देने की कोशिश करें जी। बस इतना सा बता के अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। हमारा इंदौर में छात्रमास था 1993 का, वहाँ परीक्षा ली जाती थी। एक जब परीक्षा ली संवत्सरी से पहले तो 1500 भाई बहन बैठे परीक्षा में। कितने भाई बहन? 1500 भाई बहन बैठे। और वहाँ के जो महामंत्री थे हस्तीमल जिलावत, स्वयं 60 साल की 65 साल की उम्र में खुद घरवाली, बेटे, बहू, पोते पोती सभी ने परीक्षा दी। और परिवार में प्रतिस्पर्धा देखते हैं नंबर किसके ज़्यादा आते हैं। तो जब भी धार्मिक परीक्षाएं हों तो आप ईमानदारी से परीक्षा दें और मेहनत कर स्वाध्याय करें। संघ के महामंत्री सब मिलकर बोले। हाँ ले मेरे फटे में रखे हुए हैं। सभी ध्यान दें, परीक्षा का समय कुल 40 मिनट है। 40 मिनट के अंदर अंदर वो परीक्षा देंगे, उसका प्रति आपसे ले ली जाएंगी। गरज कर बोलेंगे शरमण भगवान महावीर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महापंजा प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी
पुप्य भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी अर्धष्टावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोक चंद जी महाराज परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी वर्तमान आचार्य सम्राट पुष्य श्री शिवमुनि जी महा बोलिए श्री जैन धर्म की पंचब्रह्मेष्टि नवकार मंत्र भगवान की संसार के सभी महापुरुषों की भगवान महावीर स्वामी का संदेश श्री चतारी मंगलम वरिहंतामूलम सिद्धामूलम साहुमूलम केली पंतो धम्मूलम चतारी लोतमा रिहंतालोतमा सिद्धालोतमा साहुलोतमा केली पंतो धम्मलोतमा चतारी शरण भोज्यामि रंते शरण भोज्यामि सिद्धे शरण भोज्यामि साहु संभोज्यामि केवली पंतो धम्म शरण भवज्यामि हरियम तो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण दो हरण जगत में शरणा कोई होगा जो भवे प्राण सब मिल